ओके 26 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा बताऊं, बताइए। सर आप फर्स्ट वाला ही बता दो। ठीक है, आपका क्वेश्चन से 270 मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस ए इंटू सेक पाई बाई 2 माइनस ए माइनस tan 270 मतलब अगेन 3 पाई बाई 2 माइनस ए इंटू tan 90 प्लस ए। फाइंड द वैल्यू। ओके, तो सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक। Yes. As it is odd pi by 2, sec changes to cosec. And 3 pi by 2 minus theta lies in which quadrant? थर्ड। Third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होगा माइनस कोसेक ए। अभी भी बच्चे आ रहे हैं। माइनस कोसेक ए और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक। कोसेक। ये हो गया कोसेक ए माइनस tan 90 सॉरी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट। कॉट। प्लस कॉट और tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन कॉट माइनस कॉट। So this became minus cosec square A minus minus plus cot square A. If you take minus common, then you will get cosec square A minus cot square A. मतलब cosec square theta minus cot square theta क्या होता है? 1। टोटल क्या हो गया? -1। तो आपका क्या पूछा है? वैल्यू। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। हर आंसर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल ही आएगा। समझ में आया? और सर जो सेकंड वाला असाइनमेंट है उसके आंसर्स आप प्लीज सेंड कर दो। आंसर एमसीक्यू वाला। सर उसमें भी डाउट है। हाँ उसमें भी डाउट है। उसका आंसर तो अभी मुझे ढूंढना पड़ता है सर लास्ट में। अच्छा, बुकलेट का और कुछ डाउट है क्या? फिर हम नहीं सर। नहीं सर। बुकलेट 21 से 26 और कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन 25 का थर्ड पार्ट। ओके। व्हाट साइन हैज sin a plus cos a for the following values of a? 278। सर थर्ड पार्ट -356। ओके। क्वेश्चन 25 का थर्ड वन। आपको साइन -356 प्लस cos -356। आपको वैल्यू नहीं, आपको इसका साइन चाहिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो हम ट्राई करेंगे कि इसको एक्यूट एंगल में लाने के लिए, ठीक है? यस सर। आप एक बार बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो दिस बिकेम माइनस
sin 356 cos of minus theta Minus cos theta. minus cos theta. cos theta. minus theta lies in which quadrant? Fourth. cos theta. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? Positive. Okay, yes sir. पॉजिटिव, माइनस नहीं होता है ना, तो ये होगा प्लस cos थीटा। लास्ट टाइम तो बताया था। Yes sir. हाँ, cos 356 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आ गया आंसर सर। आ गया? हाँ। और किसी को चाहिए क्या? सर पॉजिटिव है ना आंसर? तो मतलब बताओगे आप। तो ये हो जाएगा sin 4, हाँ पॉजिटिव होगा। यस सर। आप एक्यूट में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप लिखोगे sin 360 मीन्स 2 पाई, है ना? 2 Yes, sir. माइनस 4 डिग्री प्लस cos 2 पाई माइनस 4 डिग्री sin 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा? माइनस साइन 4 डिग्री। माइनस साइन 4 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा। 4 डिग्री। तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सर एक डाउट और था, क्वेश्चन नंबर 70 कैसे 24 आया? में। हाँ क्या? 70 कैसे आया? 70 70 नहीं है, वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो बराबर। 0 है। ग्रेटर देन 0, ओके। 70 नहीं है, ठीक है। सर सर क्वेश्चन नंबर 24 में एक वैल्यू आ जाता है सर, दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे? 24 मुझे देखने दो। तो मेरे को भी ये डाउट। हाँ, किसका वैल्यू आता है, किसका नहीं आता है? सर 2 वैल्यूज आने चाहिए। दो वैल्यूज होता है ना। हाँ तो सर एक आ जाता है, दूसरा कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकला। आपको दिया गया कि कौन सा बताओ। सर फोर्थ वाला। आपका cot थीटा और cot a इक्वल टू माइनस √3। cot थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है? सब जगह पे बस 3 को छोड़ के। सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मींस a बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता था? 180 माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होता था? 360 माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, बराबर। माइनस Yes, थीटा। sir. यस सर। अब बट थीटा हम वो टाइम पर क्या सिलेक्ट किए थे, किसके अंदर सिलेक्ट किए थे? मतलब सर वो जो हम थीटा रखे, थीटा का रेंज क्या था? 0 to 90। 0। यस, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू ओके वैसा। 90। तो 0 टू 90 में ये पॉजिटिव होता है ना। यस सर। आपको Yes, sir. समझना है कि cot थीटा √3 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है ना। Yes, तो sir. आप थीटा की जगह 30 डिग्री डालोगे। एक होगा पाई माइनस पाई बाई 6, एक होगा 2 पाई माइनस पाई। और बस। तो इसका मतलब 5 पाई बाई 6 एक एंगल आया
और एक एंगल आया 11 पाई बाय 6। आपको डिग्री में लिखना है तो ये 150 डिग्री, इसको डिग्री में लिखना है तो 330 डिग्री। ओके सर, समझा। तुमने तो मेरे से इसलिए लिया था मोबाइल। और चीज का दो मतलब कोई भी पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आपको दो क्वाड्रेंट में मिलेगा एक्सेप्ट बॉर्डर लाइन छोड़ के। यस ओके सर। और कुछ सर, अब असाइनमेंट वाले। बस ठीक, आप बताओ। 21 किसका डाउट है? ये किस में है? असाइनमेंट की बुकलेट चार्ट में किसने डाला? बुकलेट ये प्रूव करना था। जिसको कहीं पे समझ में नहीं आएगा इमीडिएट पूछना। tan अल्फा प्लस कोसेक बीटा स्क्वायर माइनस कॉट बीटा माइनस सेक अल्फा स्क्वायर प्रूव करेंगे 2 tan अल्फा कॉट बीटा होल इनटू कोसेक अल्फा प्लस सेक बीटा। ओके, तो नाउ कम टू LHS। इसका डालो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? अभी भी बच्चे आ रहे हैं। ओम कौन है? a plus b into a minus b। a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा। tan स्क्वायर अल्फा a a स्क्वायर square plus b square minus 2ab। हैं? क्या कर रहे हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan अल्फा कोसेक बीटा प्लस, अच्छा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बट इससे पहले नेगेटिव है तो माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा सेक बीटा। am I right? yes कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। सर कॉट बीटा one है ना? one सर कॉट बीटा सेक अल्फा होगा ना? -2 कॉट बीटा कॉट बीटा सेक अल्फा। इंटरचेंज हो गया कॉट बीटा होगा सेक अल्फा होगा, राइट। कोसेक स्क्वायर बीटा इधर आपका मिला माइनस कॉट स्क्वायर बीटा क्या होगा? one ना दिस बिकम 1। अरे ये एक एक आ रहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं। नेक्स्ट tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा वापस 1।
नो, tan स्क्वायर अल्फा माइनस -1 माइनस सर माइनस तो है। आपका sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 होता है। यहाँ अच्छा पे हाँ, उल्टा हो गया हाँ। माइनस स्क्वायर अल्फा माइनस x स्क्वायर अल्फा, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस तो ये दोनों कैंसिल हुआ, यस बचा क्या? ये बचा 2 tan अल्फा कोसेक बीटा बचा, और एक ये बचा, ये माइनस माइनस प्लस 2 cot बीटा सेक अल्फा, ठीक है? अरे ये कहाँ चले? ओके, 2 tan अल्फा cot बीटा, ये कहाँ से आ रहा है? कोसेक अल्फा, ठीक है? tan अल्फा तो ठीक है, देखते सेक बीटा। तो आपको क्या चाहिए? 2 tan अल्फा cot बीटा, वही common साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 tan अल्फा cot बीटा कॉमन ले रहा हूँ टोटल से। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या बचेगा? कोसेक बीटा अपॉन cot बीटा, am I right? यस सर परफेक्ट। क्योंकि cot बीटा को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और आज यूजुअल मतलब tan अल्फा कोसेक बीटा था। इसमें 2 तो बाहर गया, cot बीटा बाहर निकल गया, बचा सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर एक और बात, देखो, फर्स्ट मैंने एक्चुअली राइट साइड में जो चाहिए ना उसको देख के मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मुझे चाहिए 2 tan अल्फा cot बीटा कॉमन, तो इसलिए मैंने क्या किया, बिना सोचे मतलब 2 tan अल्फा cot बीटा कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है? बट फर्स्ट टर्म में मेरे पास 2 tan अल्फा था, cot बीटा नहीं था, इसलिए क्या किया, इसमें cot बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके सर समझा। है ना? वो तो कैंसिल हो जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे तो cot बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो टर्म था वही था, ठीक है? सेकंड में 2 कॉमन गया, cot बीटा गया, बट tan अल्फा आपके पास नहीं था, तो tan अल्फा को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, वही जो आपका था वही मिलेगा आपको। यू गॉट माय पॉइंट कि नहीं? यस सर यस यस सर। हाँ सर। Which is 2 tan alpha cot बीटा कोसेक अपन cot। कोसेक क्या होता है? 1 by कॉस थीटा, हाँ सेक थीटा, साइन थीटा सर, साइन थीटा। साइन थीटा, आपका कोसेक अपन cot, कोसेक थीटा 1 अपन साइन थीटा, साइन स्क्वायर cot थीटा होगा cos थीटा अपन साइन थीटा, तो 1 by cos 1 by cos थीटा, दैट इज सेक थीटा। उधर फिर cos बचेगा, उधर कोसेक बचेगा 1 by sin फिर कोसेक खत्म। लाइक ये होगा 1 by cos sin by cos, cos cos कैंसिल होगा, 1 by sin बचा, दैट इज कोसेक। कोसेक अल्फा। यही चाहिए था, राइट साइड में यही चाहिए था। यस सर। हाँ, हो गया प्रूफ। अच्छा हाँ सर 19th क्वेश्चन भी बताओगे क्या? सर मेरा कनेक्शन चला गया था, तो आपने जो थर्ड स्टेप में किया जंगी साहब क्या हो रहा है, मतलब
4 टाइम्स हो गया। एडमिट फिर निकल जा रही है, क्या हो रहा है? वाईफाई क्या प्रॉब्लम है? और किसी को नहीं समझा तो बताओ। सर मेरा कनेक्शन चला गया था तो थर्ड स्टेप सुनाई नहीं दिया, क्या हुआ? एक बार बता दोगे क्या किया? इसमें 21 में हाँ सर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप। हाँ ओके, इस पहले से बता देता हूँ। मैंने tan अल्फा प्लस कोसेक बीटा इसमें डाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें डाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा वैल्यू क्या दे रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो। नहीं समझा? फिर चला गया क्या? नहीं सर, आवाज आ रहा है। नहीं, मतलब जिसका डाउट था, किसका डाउट था? हाँ ऐसा ही लग रहा है सर। और किस हेलो में? सर। हेलो हाँ। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, 1 आएगा ना उस पे तो। अच्छा 1 आएगा। और ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा क्या होगा? -1 आएगा सर। -1। तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ ठीक है। तो आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने कैंसिल करा दिया। +1 एक -1 था, कैंसिल हो गया। हाँ ये टर्म कैंसिल हुआ, ए टर्म कैंसिल हुआ, ए टर्म गया, ए टर्म गया। तो आपके पास 2 टर्म बचा, एक 2 tan अल्फा कोसेक बीटा, 2 tan अल्फा कोसेक बीटा, और एक माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉट बीटा सेक अल्फा। ये 2 ठीक है टर्म। सर। बट मुझे राइट साइड में चाहिए 2 tan अल्फा कॉट बीटा होल इनटू कोसेक अल्फा सेक बीटा। तो मुझे एक्चुअली इसमें सिर्फ 2 कॉमन जा रहा है। हाँ बट मैंने जबरदस्त क्या किया, 2 tan अल्फा कॉट बीटा कॉमन लिया, क्योंकि मुझे वो आंसर चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा जब कॉमन ले लिया तो मेरे फर्स्ट टर्म में 2 tan अल्फा था, कॉट बीटा मेरे पास नहीं था। तो क्या क्या मैंने एक कॉट बीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है सर, समझ गया। समझा ना? तो आप इसको ओपन करोगे, क्या होगा? कॉट बीटा कैंसिल होगा, हाँ। 2 tan अल्फा कोसेक बीटा। हाँ सेकंड में tan मल्टीप्लाई। सेकंड में मैंने tan अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये आ गया। अभी कोसेक बीटा बाई कॉट बीटा, मतलब कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1 बाई कॉस थीटा व्हिच इज द सेक थीटा। तो इधर आपको सेक बीटा मिलेगा, सेकंड में आपको कोसेक अल्फा मिल जाएगा, जो आपका प्रूफ हो गया। समझा? हाँ सर समझा। नाइस। हाँ, अब किसका 19? 19 पहले किया था आपने। क्या दिक्कत हुआ बुकलेट का? 19 फ्रॉम बुकलेट। सर लास्ट लेक्चर में 19 तो कराया था। हाँ, अप टू 20 तक तो था ना लास्ट टाइम। हाँ तो आप लास्ट क्लास नहीं थे क्या अंशुमान? हाँ सर, बीच में एंड का थोड़ा ठीक है, मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, और किसका कुछ था सर? 23rd का थर्ड बिट भी प्लीज बता दो। 23rd थर्ड बिट, 23 में थर्ड। अच्छा, साइन 420 into cos 390 plus
cos 300, no, minus 300. Sin of minus 330. क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? माइनस बेटा इसका था माइनस माइनस बेटा आप सुन रहे हो कि नहीं? ओके साइन 420 आप हमेशा ट्राई करोगे एक्यूट एंगल में लाने के लिए। 420 को करेंगे 360 प्लस 60, थ्री 90 को करेंगे cos 30, अगेन 360 प्लस 30, cos of minus theta, cos of minus theta, cos theta, इसको करेंगे cos 360 minus 60, cos sin of minus theta minus sin theta, इसको करेंगे माइनस sin 330 360 minus 30. 360 minus 30. Am I right? 2 pi plus theta lies in which quadrant? First. First. So Yes. everything positive. So sin 60. 2 pi plus theta ये भी होगा sorry into cos 30. Cos 2 pi minus theta. Two pi minus theta lies in which quadrant? cos theta. Cos theta. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो cos एक्चुअली प्लस था, मैं इसको छोड़ दो, मतलब ये cos 60, ये जो माइनस को मैंने इधर ले आया, ठीक है ना, ये माइनस कर दिया, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। sin 2 pi माइनस थीटा माइनस sin थीटा मतलब माइनस sin 30, एक्चुअली इसको हटाओगे तो ये प्लस होगा। अब sin 60 वैल्यू √3/2 cos 30 वैल्यू √3/2 √3/2 माइनस प्लस cos 60 half which is the root half plus 1/4, ठीक सर है। 3 होगा ना, सॉरी √3 हो जाएगा। 1 होगा। हाँ मैंने √3 लिखा, 3 प्लस 1 4/4, 4 और कुछ अंशुमान 23rd का सेकंड अभी ऐसे ही आएगा ना। अच्छा 23rd का सेकंड अलग क्वेश्चन है। सर वो माइनस cos 60 है ना, वो माइनस cos 60 है। माइनस ये भी एक माइनस ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर एक माइनस इधर एक माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। हाँ सर। cos स्क्वायर pi/16, सर वो -1/2 आएगा। हाँ ठीक है, -1/2, फिर ये क्या होगा? अच्छा वो भी वही है। तो मैंने वही दो माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया था, ठीक है। cos स्क्वायर pi/16 प्लस cos स्क्वायर 3 pi/16, ये 2 आ जाएगा आंसर।
अच्छा ऑलरेडी प्रूव करने के लिए दिया था। cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। ये दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 नहीं 5/2 5/2 5/16 5/2 मतलब एक कॉम्प्लीमेंट 5/2। ये दोनों का सम कितना है? 5/2 तो मतलब ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। सेम cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 लाइक दैट। इधर भी 1 आएगा तो 1 + 1। अंशुमान बेटा समझ में आया कि नहीं? सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा और फिर π/2 माइनस थीटा हुआ, फिर इसको sin थीटा लिया और cos थीटा लिया ना, उसके बाद क्या किया? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया ना। अच्छा समझा। अच्छा हाँ, फिर 1 + 1 1 हो जाएगा लाइक दैट। ये दोनों के सम 1 होगा। हाँ हाँ समझा। ठीक है ना। नेक्स्ट तो डन फ्रॉम बुकलेट। करने के लिए आए थे अपने यहाँ से सारे। है एक ही वैल्यू। हाँ एनीथिंग? सर बुकलेट में 22nd का 26th का 3rd बुकलेट सर 26th का 4th वाला। फिर क्या? सर किसी का अरे माइक माइक बंद करो यार। ऑन है, सुनाई नहीं दे रहा। बोलो सर, आ रहा है। 26 का 4th 4th tan theta 2 theta belongs to pi to 3π/2. Then the expression cos theta 1 sin cube theta plus cos cube theta is equal to what? tan theta पॉजिटिव कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। tan theta greater than 0 implies theta belongs to what? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बट ये दिया गया कि क्वाड्रेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव प्लस क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। तो इसलिए ये चीज दिया गया ताकि आप जज कर सकते हो ये आप यहाँ पे कौन सा वैल्यू डालोगे। नाउ कम टू एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, आपको tan थीटा दिया गया, जस्ट ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अरे ये हैंग हो रहा है। 2-3 मिनट ब्रेक ले लो। I'm coming back.
And your last question. Tan theta was 2 and theta belongs to third quadrant. Quadrant 1 or quadrant 2? Okay. What is the sin theta now? If tan theta 2? -2. If tan theta 2 होगा, sin theta कितना होना चाहिए? 2/√5. Is it? हाँ 2/√5. 2/√5 2 by sir, root 5. Sorry. वही आ रहा है. पक्का? Yes sir, 100%. सही है ना? नहीं. Sir. So there you have done mistake. It is minus 2/√5. समझे अभी, ठीक है. हाँ, आपका आंसर तो बराबर आ गया. सर कैसे है? हाँ? सर √5 कैसे है? थर्ड क्वाड्रेंट में डालो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दो. ये आपका थीटा, tan थीटा क्या होता है? 2 Sin by cos. You can write 2/1. ओके. ठीक है ना? tan थीटा क्या होता है? P/B. यस सर. 2/1. तो 2/1 √5. √5. आपको जो कुछ निकालना है Okay, निकाल. sir. ठीक है. अब sin थीटा क्या होगा? Okay. 2/√5. But it's lies in Minus. third quadrant. -1/5 cos theta. हाँ, आज योर एंगल यहाँ पे एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है ना. यहाँ पे तो ऑब्ट्यूस एंगल ले नहीं पाओगे, तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये सब मेंशन किया गया. तो आज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉस बोथ नेगेटिव. तो इंस्टेड ऑफ 2/√5 देयर आंसर विल बी -2/√5. एंड कॉस क्या होगा? 1/√5. Minus 1 by minus -1/√5. minus. तो बाई आप 2/√5 -1/√5 लेके आपका भी आंसर राइट हो गया, इसलिए कि वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अदरवाइज आपका आंसर गलत होने वाला था. आपका क्वेश्चन अभी क्या है? cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा. इंस्टेड ऑफ sin क्यूब ये स्क्वायर होता तो आपका तो आंसर गलत हो जाता ना, क्योंकि आप प्लस में लेके गए. अब cos थीटा कैसे डालेंगे? -1/√5. sin क्यूब रखेंगे -8/5√5. cos क्यूब रखेंगे -1/5√5. बराबर. Sir, how theta belongs to third quadrant? Can you please? तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया? थीटा बिलोंग्स टू pi to 3π/2. Check your question. पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री. तो कहां पे रहेगा? ठीक है. अब क्या हो गया? तो आपका क्या है, इधर भी माइनस कॉमन जा रहा है, इधर भी माइनस कॉमन जा रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर बराबर आ गया बाय टेकिंग प्लस वैल्यू. ठीक है. बट यहाँ पे कोई एक स्क्वायर दिया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता. चलो अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो फाइनल आंसर नहीं निकलना. हाँ क्या? 5/9 आ गया. हाँ ओके. √5 तो 5 चला जाएगा, 5/9 होगा आंसर. हाँ सर मिला. ठीक है. तो ये सब चीज को आप मार्क करो. कौन सा क्वाड्रेंट दिया गया, आप क्या होता है कि मतलब tan थीटा 2 देख लिए, sin थीटा 2/√5 लिख दिए, cos थीटा भी 1/√5 लिख दिए. यस सर. इसके वजह से दोनों और डिग्री था, इसलिए आपका माइनस हट गया, तो आपको पॉजिटिव पे आंसर था. सपोज यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर देता तो आपका ये प्लस होता, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/9, बट आपके हिसाब से +5/9 होना चाहिए था. ठीक है ना.
तो वो सब थोड़ा मार्क करके रखो, क्योंकि अप टू 10 तक आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब क्वेश्चन अप टू 90 के अंदर ही था। अभी Yes, फर्क पड़ेगा। हाँ, एनीथिंग एल्स फ्रॉम बुकलेट? no sir. चलो, नो सर। अरे फिर 26 का 5th पार्ट, 26 में क्यों सब अटके हुए हो? 26 का आंकड़ा। और railroad curve is to be laid out on a circle. If the track is to change directions by 28 degree in a distance of 44 meters, then the radius of the curve. ये तो सीधा फॉर्मूला डालोगे। हाँ? आपका सर। सर्कुलर रेल ट्रैक है, वो क्या दिया गया, सेंटर एंगल को आप 28 डिग्री करो एंड आर्क लेंथ दिया गया 44। ये 28 डिग्री दिया गया, इसका वैल्यू 44 दिया गया, ए लेंथ 44 क्या दिया गया, 44 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि आर क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? हाँ सर 90 आ गया। R थीटा theta. 360 into हाँ। 2 pi r। बट इधर थीटा रेडियन में नहीं है, थीटा डिग्री में है, ठीक है। थीटा 360। हाँ, तो आर की जगह 44 करो, आपका 28 डिग्री, आपका 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180, 28 डिग्री होगा इंटू 28, यही लिख सकते हो। कैलकुलेट करो जो कुछ होगा, आ गया सर 90। ठीक है। 90। नेक्स्ट, सर असाइनमेंट्स में हाँ धीरे बोल। क्वेश्चन नंबर 12। सर 13। 20। क्या क्या नंबर आपको चाहिए? 20। लास्ट वाला ही प्रॉब्लम करता है। ओके, और 13 13 और 16। 16 और क्या, 13 के 12 क्या बोल रहे हो? 13 एनीथिंग एल्स? सर 18। 18 ओके, 15 19 ठीक है, बस 14 17 बस। सर सभी करा दो ऐसा करो अभी और क्या। अरे और फिर एक आ गया 9। ओके, और कुछ पूरा असाइनमेंट? नाइन्थ वन असाइनमेंट क्या था? The length of arc which subtend 33 degree 15 minutes at center of the circle whose radius is 5. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? U L equal to R theta.
आर दिया गया 5, थीटा थीटा दिया सर सर वो असाइनमेंट मेरे इसमें पूरी आई नहीं, उसमें कुछ एरर आ रहा है, क्वेश्चन 6 to 9 है ही नहीं उसमें। तेरा आवाज भी पूरा आ रहा नहीं है। सबको आ रहा है, जिस आप लोग का मोबाइल में वो शायद कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका ये आपको सॉफ्टवेयर को अपलोड जो ये करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सर मेरे में तो आ सर अपडेटेड ही है तो भी नहीं आ रहा है। तो सब फिर आ रहा है। सबको तो आया। आंसर क्या होगा सर? हाँ आंसर आंसर देखेंगे, मुझे याद नहीं, मतलब ये देखूंगा तो मैं बता सकता हूँ। आई थिंक बी और सी से कोई एक तो आएगा। ठीक है, आपका 1 डिग्री कितने मिनट्स होता है? 60 मिनट्स। तो 15 मिनट्स यू कैन राइट 1/4 डिग्री। यस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 33, मतलब 133/4 इतना डिग्री हुआ। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा है। हाँ यस सर। 133/4 ना, क्या बड़ा क्यों? 33 डिग्री मतलब 33 से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना तो 30। ठीक है, आपका 1 डिग्री इक्वल टू π/180 यस रेडियन। यस सर। तो 133 डिग्री 133/4 क्या होगा? π/180 इंटू 133/4। सॉरी नॉट डिग्री, ये रेडियन हो गया। हाँ, तो आर थीटा थीटा की जगह डाल दो, π/180 इंटू 133/4। 133 33 ये। ठीक है, अच्छा आप एक्चुअली ऑल्दो पाई इज द नॉट 22/7, बट ये आंसर आने के लिए शायद 22/7 यूज करना पड़ेगा। 22/7 इंटू 133/4 अगेन 1/180 है ना। तो ये सर कैंसिल डिवाइडेड बाय 1। हाँ ये 180 मैंने इधर लिख दिया। हाँ सर। 19 तो 19 ये होगा आपका 2 5 से 180 ये होगा 36 बराबर। तो 19 इंटू 11 209 209/72। ठीक है, तो सी द आंसर, नो बी द आंसर। ऑप्शन नहीं है सर उसमें। है ना, 209/72 है। ओके ओके। हाँ सर हाँ। ठीक है, नेक्स्ट 14 नहीं 13। अरे ना नहीं है मम्मी के बोलवा मारा। 13 ये तो इजी क्वेश्चन, 4 आंसर होगा। यस सर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू p tan क्यूब थीटा प्लस, ठीक है मतलब इजी इतना आप लोग के लिए नहीं होगा, q tan स्क्वायर थीटा प्लस r tan थीटा प्लस s। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस s। ठीक है,
मैं लेफ्ट साइड को ट्राई कर रहा हूँ कि ए फॉर्मेट में रखने के लिए। तो ये फर्स्ट वन हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, मतलब 1 by cos square। ये जो कॉस क्यूब थीटा को मैं कर रहा हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा? tan तो साइन बाय कॉस चलेगा tan थीटा tan और ये रहा 1 बाय कॉस स्क्वायर sec सेक स्क्वायर थीटा प्लस sec square theta। बट मुझे सब टैन में चाहिए। राइट साइड देखो सब टैन में है, यस सर तो सेक स्क्वायर को मैं टैन में कन्वर्ट करूंगा। कितना plus होगा? 1 minus 1 plus tan square theta 1 1 plus tan square theta। प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट? yes tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan cube theta tan cube theta plus tan Plus square theta tan स्क्वायर थीटा plus tan theta प्लस tan थीटा प्लस 1, 1 राइट? देखो ये भी वही फॉर्मेट में है, p tan क्यूब थीटा q tan स्क्वायर थीटा प्लस थीटा प्लस s। तो अभी ये मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, p कितना हो गया? 1 4 q क्या हुआ? 1 1 4 r भी 1 हो गया, 4 the 4 s answer भी 1 हो गया, तो चारों का सम 4 होगा। 4 इज द आंसर। ओके सर। हाँ सर आया था। ओके नेक्स्ट 14। ये हो गया ना? आगे सॉरी ये तो हो गया, ये हो गया, आगे जाओ। yes sir बच्चा कौन पढ़ रहा है? हाँ मैं तो वही, छोटी बच्ची कौन है ये? सही ओरली हो जाएगा। किधर है? हाँ सर 14 हो जाएगा। 14 ओरली हो जाएगा ये तो। कितनों को मिला 14 का आंसर? सर मिला सब सर मिला। 333 की वैल्यू थीटा ले लेना ना। 1 आएगा। 1 आंसर 1 आएगा। कितनों वन कितनों को आंसर। मिला? 1 आएगा कितनों को मिला? फाइनल Yes आंसर। बोलो। यस सर यस चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो। यस कितनों को मिला? मैं काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अरे वाह सर। सर जी 4 बार लिख रहा है। अच्छा तो सबको 1 मिला कौन है ना? कंप्लेंट बॉक्स? सबको 1 मिला? क्या प्लीज? हाँ हाँ यस सर। सर। Okay, for your kind information, all of your answer were wrong. yes मैंने लिखा है। सबका आंसर गलत। अरे ऐसे कैसे हो गया? सर बता रहे। सर वो tan थीटा होगा ना सर, तो cot और tan कट हो जाएगा। कट हो जाएगा ना? ठीक है, आप लोग का जो सेकंड ट्रैक में हाँ भाई परीक्षित। हाँ मॉडुलस स्टार्ट हुआ है क्या? मॉडुलस हुआ है? नहीं सर सर। नाम भी नहीं पता हम लोग। नहीं सर। मॉडुलस तो आप कहीं ना कहीं 9th 10th में पता होगा। नहीं सर। हाँ यस सर। मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू हाँ सर पता है। अच्छा पता है ना? सर पहली बार नाम सुन रहे हैं। पता। हाँ 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 कौन पहली बार नाम सुन रहा है?
सर क्लिक थोड़ा से देर के बाद होता है और चुप हो जाता है। अच्छा सर बता दो पहले क्या है, अगर समझा रहेगा तो नाम से नहीं पता रहेगा। हाँ, वेक्टर्स में पढ़ा था सर हमने। अभी तू क्या टीवी पे अनाउंसमेंट करेगा क्या, कौन जीत सा? यही चल रहा है। फिर तो प्रोग्राम एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। Modulus value, अब I think all of you know the term modulus. -2 का मॉडुलस क्या होता है? +2। ओके सर वैसा मॉड वाला। हाँ हाँ पता है पता है। यस सर। हाँ सर वो पता है, अपने को कुछ और लगाओ। कितनों को पता है? सबको। सबको। अच्छा अब देखते कितने को पता है। हाँ? पता है। If theta belongs to third quadrant, sin theta मॉडुलस क्या होगा? साइन का Plus साइन sin- नहीं होगा। sin theta, sin sin theta. theta, साइन का साइन। sin sin theta theta। sin theta। sin theta, हाँ पक्का? yes, यस। सर देखो हम लोग को तो मॉड मतलब आपको पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना? एडिटिव yes, इनवर्स। ओके। एक थर्ड हाँ सर। क्वाड्रेंट हाँ में सर साइन क्या होता है? negative, नेगेटिव नेगेटिव। तो आपका वैल्यू क्या दे दिया? पॉजिटिव। positive, कहाँ पॉजिटिव दिया? मॉड में। mod में ना, आपका तो ये तो नेगेटिव वैल्यू, मेरा आउटकम्स तो नेगेटिव हो गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। 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 आप बोले कि आंसर साइन थीटा होगा, तो आपका तो आंसर नेगेटिव में आ गया। एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल बोलो। लेट अस टेक 210 डिग्री। 200 लेट अस टेक 210 डिग्री। 220 नहीं जो नॉन वैल्यू। हाँ 225। ठीक है, 210 डिग्री। तो साइन 210 डिग्री कितना होगा? साइन 5 प्लस 30 डिग्री। साइन 5 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस चेंज तो सर नहीं होगा। साइन 5 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 30 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होगा? -1/2। -1/2। तो आपका आंसर -1/2 आ गया। कौन सा मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव देता है? सर तो माइनस साइन थीटा होगा। माइनस साइन थीटा होगा क्या? यस। साइन थीटा का मॉड होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा का मॉडुलस माइनस साइन थीटा होगा। तो पर मॉड में नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो फिर अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल आपको मॉडुलस पता नहीं। अब बताओ x का मॉडुलस क्या होगा? y हो जाएगा। x होगा। थीटा बिलोंग्स टू सर theta है ही नहीं होते। डिपेंड करेगा ना x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ अभी बोल रहे हो कि x का मॉडुलस इक्वल टू x। इसके साथ में प्रोसीड करो। वो तो नहीं होगा। अगर आएगा ना हैं? कुछ नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? सर पता नहीं। सर आप ही पर बताओ। डिपेंड करेगा ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ अभी बताओ। सपोज लेट अस टेक x इक्वल टू 10। आपका आंसर क्या दे रहा है? 10। तो यस राइट हो गया।
सपोज x इक्वल टू -10, आपका आंसर क्या हो रहा है? x plus 10 गलत हो रहा है 10 -10 हो रहा है। आप गलत बोल रहे हो ना आपका आंसर x, तो ओके माइनस से मुझे लगा का -10 का आंसर भी -10 आ गया। बट तो मतलब जब पॉजिटिव होगा तब वो सेम होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस हो नंबर। हाँ, दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ mod x। फिर से यस सर mod x is equal to x if x greater than equal to 0। पॉजिटिव होगा। मैं जब बोल रहा हूँ 10 मॉडुलस, मुझे क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। -10 का मॉडुलस मुझे क्या दे रहा है? -10 वो भी 10 दे रहा है। बट इधर x क्या है? 10। पॉजिटिव इधर x क्या है? माइनस लेस देन 0 -10। इधर x -10, इधर x +10। यहाँ पे आपका आंसर हो गया x। यहाँ का आंसर क्या होगा? माइनस माइनस। तो whenever x पॉजिटिव, आपका आंसर x। if x नेगेटिव, आपका आंसर होगा -x। मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस लिखने से वो वैल्यू नेगेटिव होगा, ऐसा कहीं पे नहीं है। कैन यू टेल -x लेस देन 0? इज दिस राइट स्टेटमेंट? लेस देन 0 यस -x always less than 0, is it right? sorry yes Not always. -x Depends on- always less than 0, is it right? Yes sir. No, That depends on value of x. जय निशा ने No, no, बराबर no. बोला, I agree. That depends upon x x के value. value If Yes, if yes. it's negative, Yes, then sir. it will be more देखो, bigger. when x negative, -x क्या होगा? Positive. वही तो पॉजिटिव x पे डिपेंड करता है When x positive, x क्या होगा? Negative. My- Positive. तो नेगेटिव both the cases आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। Yes sir. Both the cases you are getting more than 0 value. Yes. Yes sir. When x positive, x का वैल्यू पॉजिटिव, when x negative, -x positive, तो both the cases you are getting greater than 0 का वैल्यू। तो ओके सर समझा -x लिखने से वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। You got my point? ओके सर यस सर This is the real definition of mod x. Mod x equal to x if x greater than equal to 0. Mod x का वैल्यू -x हो जाएगा if x less than or equal to 0. तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0 आपको हमेशा ए इनसाइड वैल्यू चेक करना पड़ता है। इफ इट इज पॉजिटिव, मॉडुलस को हटा दो, आपका आंसर वही होगा। इफ इट इज नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और एक नेगेटिव डाल दो, सो दैट योर आंसर बिकेम पॉजिटिव। हाँ सर एकदम अच्छे से समझा हैं? अब पता चल रहा है मॉड नहीं पता है आप जो 9th 10th में करके आए हो मॉड, वो सब नंबर में था, इसलिए आपको दिखाई देता था। अरे मॉड कौन से यस सर अच्छा, अभी देखते हैं मॉड आया कहाँ से। किसने पूछा सर मॉड लगाया क्यों? मेरा मर्जी, मैं कहीं पे भी लगाऊं। ठीक है, मैथ्स इज एनी इंस्ट्रूमेंट अब बताओ ना सेकंड कंसेप्ट जो आपको सर एसपीएम सर बताएंगे सब। आप मुझे बताओ कौन है सर वो आपका दूसरा मैथ। अरे सौरभ सर। सौरभ सर। ओके ओके सॉरी सर इफ x² इक्वल टू 4, x क्या होता है? +-2 +-2 यस इफ x इक्वल टू √4, 2 just 2 क्या होता है? सिर्फ 2 +2 सिर्फ +2 +2 2 इज इट? yes sir Yes sir. यस सर तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है?
सर वो x स्क्वायर है तो 2 zeros होंगे इसलिए हाँ प्लस या इसका एक ही वो zero क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक है वो लीनियर है। सर रूट करते हैं तभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करते बाप रे। तो इतना बात जानते हो फिर मॉडुलस कैसे नहीं जानते हो? जानते हैं सर। कहाँ जानते हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो गए सब। हाँ, यहाँ पे सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ रहा है, आपको 2 रूट्स मिलेगा। हाँ यहाँ पे लिनियर इक्वेशन दिया है इसलिए एक ही रूट मिलेगा। हाँ सर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई नॉट -2? The -4 So because root cannot be negative. रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट कैन नॉट बी नेगेटिव में इनसाइड का वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ ना। So square root cannot be negative. हाँ? Square root cannot be negative. सर irrational हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, Yes sir. ये कहाँ से आया? इमेजिनरी नया रूल। ये मुझे पता था कि इसके अंदर हम नेगेटिव नहीं डाल सकते, ये मुझे पता था, बट स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव वो कहाँ से आपको पता चला? होता है क्या? पता नहीं सर, कंफ्यूज। स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? सर क्या? स्क्वायर करके रूट ओवर करेंगे तो क्या होगा? x X. That number itself. only x। हाँ that वही। इज इट? Yes sir. सर मॉड एक्स होगा ना? नहीं, जिसने बोला था मैं उसके पास चलता हूँ। सर हम लोग x की जगह -2 डालेंगे तो नहीं? अभी डालेंगे 2 स्क्वायर रूट। वही मॉड एक्स होगा ना? रुको 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? जिसने बोला था 2। अब बोलेंगे -2 स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? -2 इट इज 2 प्लस -2। तो आप जो ये बोले थे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ यू से हियर 2 देन आपका ये जो x स्क्वायर का रूट ओवर x वो गलत हो गया ना? x आएगा। हाँ सर गलत है। Yes sir. हाँ, तो x स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा? +-x। +-x Mod X. mod x x square root over is the mod x, that is the real definition of modulus. X square root over, it is not x, it is Mod X. mod x. mod x। बाप रे। It is mod x, which is x if x greater than equal to 0, which is -x if x less than equal to 0. Make it note. नहीं समझा नमन बेटा, क्यों, क्या हुआ, कहाँ पे नहीं समझा? मैं तो पूरा एग्जांपल के साथ ही बताया ना, कहाँ पे नहीं समझा बता। ये समझा मॉड लगाने का मतलब? अरे इधर से आया ना, आपको मैं बता रहा हूँ 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 -2 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? इट इज नॉट इक्वल टू -2। नहीं, स्क्वायर रूट ओवर नहीं कैंसिल, ऐसा नहीं होता है। हाँ सर। ऐसा होता तो फिर आप जो मैंने लिखा था x स्क्वायर इक्वल टू 4, x क्या हुआ था? +-2, x इक्वल टू √4। तो कोई बोलेगा कि मैं 2 स्क्वायर रूट ओवर लिखूंगा, कोई बोलेगा मैं -2 स्क्वायर का रूट ओवर लिखूंगा। आप स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल करके इसको 2 बताओगे, इसको -2 बताओगे, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 2। तो फिर आपका 2 आंसर आ जाएगा +-2। बट आपका ये कौन सा इक्वेशन? लीनियर।
लीनियर इक्वेशन, तो एक ही आता है लीनियर का कितने पॉजिटिव रूट्स होता है? एक 1. एक ही रूट होता है, तो पॉजिटिव आपके का पास 2 रूट आ गया ना, Yes, sir. तो इसलिए ये गलत होता है। तो हाउ टू स्टैंडर्डाइज? स्क्वायर रूट और का आप कैंसिल कर दोगे तो आपको ऐसे हमेशा 2 रूट्स मिलेगा, तो यू कांट स्टैंडर्डाइज की लीनियर का एक ही रूट होता है। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल नहीं होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर रूट ओवर इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर रूट ओवर होता है मॉड एक्स। तो यहाँ पे आप मॉड डालो, इधर भी मॉड डालो, देखो आंसर क्या आ रहा है। 2 का मॉडुलस 2. -2 का मॉडुलस 2. तो बोथ द केसेस यू आर गेटिंग सेम आंसर। 2 यस सर इसका मतलब x इक्वल टू √4 दिया जाएगा तो आंसर क्या होगा? +2 +2 आपका जो लीनियर का एक ही रूट आने वाला था वही आएगा, 2 रूट्स कभी हो नहीं पाएगा। Yes, sir. इसलिए एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एक्स नहीं होता है, एक्स स्क्वायर रूट ओवर मॉड एक्स होता है। अभी समझा? हाँ सर Yes, sir. यस सर। नमन नमन ये कौन साउंड कर रहा है? नमन कर रहा है? कॉन्जरिंग चालू है क्या? नहीं नहीं चलो, now come to that question. Okay, क्वेश्चन क्या था? सब 14th वाला था। हाँ, ये नोट कर लिए मॉड Yes, एक्स sir. वाला। यस सर। Now come to that question. Cot 330 degree, sorry, into under root sec square 333 degree minus 1। यहाँ पे sec square थीटा minus 1 कितना होता है? Tan square theta. तो tan square 333 डिग्री बराबर Yes, sir. यस सर इंटू cot 333। अब ये वैल्यू कितना होगा? Tan स्क्वायर रूट ओवर 33. Tan 33. and 33 333. 333 फिर वही यार मैं गलती भी की। confused। एक्स स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा? Mod x. तो फिर इधर क्यों नहीं होगा? तो सर mod tan tan 330 ये होगा मॉड ऑफ tan 333 minus tan 333 इंटू Cot 333. 333 डिग्री। 333 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? third Fourth. first फर्स्ट क्वाड्रेंट, fourth मुंह से निकला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव Negative. negative तो व्हेन x output नेगेटिव is मॉड x सर क्या होता है? -1 आएगा व्हेन x नेगेटिव मॉड x क्या होता है? -x माइनस एक्स। Minus x x. तो इसका मॉडुलस में हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? minus tan minus tan 333 333 into cot 333 इंटू cot 333 cot 333 -1 आएगा कैंसिल होगा, आपका आंसर क्या मिलेगा? -1 -1 आप सबको 1 मिला था, 1 इधर रॉन्ग आंसर। ओके सर समझा। समझा सर। एक सेना गणपति अभी जितने सब बोल रहे थे ना, आप सबको मॉड पता है? जी तो 4 बार 111 बोल रहा था। हाँ बस रे भाई बस। तो ये पूरे आपको ये चीज देखो, आपको 2 साल तक प्रॉब्लम में डालेगा। हमेशा आप कहीं ना कहीं मॉड की जगह फिर भूल मतलब ये करोगे, इसको अच्छे तरीके से करो और ये 2 साल तक आपको इसका ये पीछा आपका नहीं छोड़ेगा, हर जगह मॉड आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? Yes, sir. ओके
नेक्स्ट क्या था डाउट? 15th 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 15, 16, 17, 18 and अच्छा 15 to 20 पूरा। हाँ सर, दिख तो वैसे ही रहा। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है। हार्ड है? हाँ। कौन सा? 15th का आई गेस 18 आंसर आ रहा है आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और ऐसा नहीं दूंगा। हाँ 18 आ रहा है। हार्ड नहीं, आ कैसे रहा है? बट थोड़ा मतलब दिमाग चाहिए। sin square theta plus 3 cos theta is equal to 2. Then find the value of cos cube theta plus sec cube theta. कितनों को मिला? कितनों को मिला? एक गट मिला 1 2 3 4 अंशुमान, यस, नमन, इसका। ओके, अंशुमान बताओ कितना आपका आंसर? को 18 आया। 18, ओके। श्रेयस? सर 18। 18। नमन? 18 आया सर। तो 18 मिल रहा है। ठीक है, 18 इज द राइट आंसर, बट देखते हैं आप कैसे किए। मुझे cos sec चाहिए। ठीक है, 1 माइनस। तो इसको मैं कर देता हूँ, ये साइन स्क्वायर को इधर ले रहा हूँ। हाँ, 2 को 1 + 1 किया और साइन स्क्वायर को इधर एक ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा? 3 cos थीटा इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट मेरा आंसर मुझे मतलब कॉस एंड सेक में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉस्ट डिवाइड कर देता हूँ बोथ दी साइड्स। डिवाइड कॉस्ट बोथ दी साइड्स। हाँ सर, मुझे भी आ गया। तो ये आपका मिलेगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 3। अब क्या करो, दोनों का क्यूब ले लो, a + b होल क्यूब कितना होता है? एक मिनट, a plus b नॉट टेक क्यूब बोथ दी साइड्स। sec थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 27। अब डालो a + b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b a plus b बिकम 27। cos थीटा sec थीटा कैंसिल हुआ और इसका वैल्यू मुझे पता है 3, तो 3 × 3 कितना हुआ? 9 18। अभी 9 इधर ले लो, ये आपका क्वेश्चन। दैट इम्प्लाइज cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज इक्वल टू 27 - 9। 18। यस सर।
समझा? हाँ सर। हाँ सर। आगे जाओ। यस सर। हाँ सर 16 बताओ प्लीज। आज ये डाउट में ही क्लास चला जाएगा ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आर इन जीपी। ओके। तो इसमें रेशियो कैसे लिख दें? Then find the value of cos power 9 t cos raised to 5 plus cos power 6 equal to what? Okay. If ABC are in GP, then क्या होता है? B by A is equal to C by B. B by A equal to C by B. पता है ना? Yes sir. ये भाई तू छोड़ पहले उसका पीछे क्या चल रहा है? प्रतिनव, ध्रुव, प्रतिनव एंड जीत। सर मैं तो कुछ नहीं, मैं एक ही बार 4 बार 1 बोला तो ये सब पागल हो गए, क्या मालूम। सर मैं जीत क्या बोला? वायरस हो गया है। तू क्यों 4 बार बोला? सर वो तो मैं पहले, अरे मतलब वो गलती से 4 बार ऐसे फ्लो में, खुशी में। उसी में वो भी आपको बोला, ये लोगों को क्या हो रहा है क्या मालूम। फिर गम में कितने बार बोलेगा? सर सरनेम के साथ थोड़ा ये हो जाता है। ठीक है। ये पता है ना, इफ एबीसी आर इन जीपी देन बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। यस और नो? Yes sir. ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी। Yes प्लस sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू एस सी। तो आप आज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आर इन जीपी, you can write cos square theta is equal to sin theta tan theta. into tan theta, Yes sir. which is the sin theta. Tan theta को again you can write sin theta upon cos theta. सर ये जीपी कब पढ़ा? जीपी आप लोग का नहीं था क्या? एपी तो था। नो सर। सीबीएसई में जीपी नहीं था। बट इतना तो पता होता है ना जीपी। हाँ सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। सर आप नहीं है, जीपी नहीं है, एपी था जीपी नहीं था। अच्छा ठीक है। एपी में क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता रहता है ना? आपका एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए 2d डॉट 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 प्लस डॉट। ऐसे। दिस इज योर एपी सीरीज। एक डी क्या होता है, ऐड होता जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जीपी में क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होता जाएगा। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, दीज आर इन जीपी। इसमें फिक्स वैल्यू ऐड हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसमें क्या होगा, सेकेंड बाय फर्स्ट, इसको टर्म 1 बोलते हैं, इसको टर्म 2 बोलते हैं, इसको टर्म 3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म बोलते हैं। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा? ए आर अपॉन ए, दैट इज आर। T3 अपॉन T2, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर इक्वल टू आर। तो एनी टर्म आर बाय इट्स प्रीवियस टर्म ऑलवेज आर होता है। T10 अपॉन T9 इट इज आर। तो इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो ये ए होगा, ये ए आर होगा, ये ए आर स्क्वायर होगा।
अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दिया, a into c equal to a square r square, that you can write ar का whole square which is the b square. So always if ABC are in GP, then SC equal to B square और B square equal to SC. मिडल का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट, कहीं पे भी इसका स्क्वायर ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब T7 का स्क्वायर इक्वल टू T6 इंटू T8 होगा, T100 का स्क्वायर इक्वल टू T101 इंटू T99. ये होता है आपका जीपी. हाँ सर समझा. ठीक है. अब ये था साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इन जीपी, तो मिडल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब प्रीवियस एंड नेक्स्ट का प्रोडक्ट, साइन थीटा इंटू टैन थीटा. तो साइन थीटा रखा, टैन थीटा को मैंने कर दिया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा अपन किसका वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा बिकेम sin स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा. ये cos थीटा को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, cos क्यूब थीटा. cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. ये एक रिजल्ट, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, समझा. यस सर. कैन आई राइट this is sin raised to 6 theta. this one you can write cos cube का क्यूब. ठीक है. इसको लिख रहा हूं, ये पार्ट इसको लिख रहा हूं cos स्क्वायर का क्यूब. राइट, प्लस 3 cos पावर 5 को लिख रहा हूं cos क्यूब cos स्क्वायर. बराबर है. cos पावर 9 को रखा cos क्यूब का होल क्यूब, cos पावर 6 को रखा cos स्क्वायर का क्यूब, 3 cos पावर 5 को लिखा मैंने cos क्यूब इंटू cos स्क्वायर. सर तो अभी cos क्यूब को sin स्क्वायर लिख सकता है. अभी cos क्यूब के जगह मैं sin स्क्वायर को यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर का क्यूब. राइट, ये आज इट इज रखा cos स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 cos क्यूब अगेन रखा sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर इंटू 1 कर सकता हूँ. यस सर. यस सर. So sir, it will be sin square theta plus cos square theta whole cube. Answer is 1. अभी a1 के जगह मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. कोई फर्क पड़ेगा क्या? No sir. इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 के जगह मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. यस सर. क्या फॉर्मूला हुआ, a स्क्वायर नो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b प्लस b. किसका फॉर्मूला, a plus b whole cube. a plus b होल क्यूब मीन्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. 1 क्यूब. हाँ प्रतिनव बोलो. इसको नहीं समझा बताओ.
सर ऐसा असाइनमेंट का आंसर की भेजो ना। आंसर की हाँ सर, क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस के उनके भी आंसर चेक करने हैं। ये मैं बाद में भेज दूंगा अभी। हाँ। ठीक है, हाँ यस सर। बाद में भेज दूंगा। नेक्स्ट 17। में क्या दिक्कत हुआ? सर ये तो इजी है। 10 आता 17 किसका डाउट था? 10 आ रहा है सर। आ रहा है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन। 2 2 अगेन 1 10 आएगा। हाँ सर। हाँ सर। 2 2 4 4 ये +1 10 आएगा। 5। हाँ ठीक है 10। सर ये तो एनसीईआरटी में था लास्ट ईयर। अब एनसीईआरटी में था। ओके नेक्स्ट 18। in which quadrant theta में lies? ओके सर इसका आंसर 4th है। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। मुझे 4th लग रहा है। sec theta minus tan theta 3/2। if sec theta minus tan theta 3/2 then sec theta plus tan theta क्या होगा? 2/3। सर वो sec square थीटा माइनस tan square थीटा भी लगा सकते। उसके साथ मत जाओ, फंस जाओगे। अच्छा सर यही किया। ठीक है, if sec theta minus tan theta equal to 3/2 sec theta plus tan theta क्या होगा? 2/3। 2/3 क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, बताया था। यस सर। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। इफ यू एडेड दिस टू देन आपको मिल रहा है 2 यस सर। sec theta इक्वल टू यस सर। 2 + 2/3। एनी मैं आंसर नहीं निकालना रहा हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि sec theta आपका पॉजिटिव। यस सर। हाँ सर पॉजिटिव है। ये 1 ले रहा हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्या 1 + 2। अब कर रहा हूँ 2 - 1 क्या होगा? tan थीटा नेगेटिव आएगा। sec theta कैंसिल होगा, tan theta ये हो जाएगा प्लस tan theta 2 tan theta 2 tan theta इक्वल टू 2/3 माइनस 3/2। हाँ सर इसलिए 4th क्वाड्रेंट। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका tan theta नेगेटिव। अब बताइए sec theta पॉजिटिव tan theta नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4th। फोर्थ। स्क्वायर मत करना। देखो स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा 2 वैल्यूज मिलता है, रूट्स 2 डबल हो जाएगा, फिर फंस जाओगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की आंसर आंसर सॉल्यूशन। क्या हुआ बताओ, कहाँ पे नहीं समझे? सर वो वापस समझाओ ना। ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta always reciprocal to each other. तो sec theta minus tan theta जब 3/2 था, sec theta plus tan theta 2/3 होगा। यस सर। बराबर?
ये मेरे पास दो रिजल्ट है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इफ यू एडेड दिस टू तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, यस सर। बचेगा 2 sec थीटा। 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। एनी ऑफ दिस वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू। यस सर। तो sec थीटा आपको ग्रेटर देन 0 का वैल्यू मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। अंडरस्टूड? यस सर। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि क्वाड्रेंट के लिए आपको व्हाट यू हैव टू चेक, वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दैट थिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हियर sec थीटा को पॉजिटिव वैल्यू मिला। फिर मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों का डिफरेंस था। तो क्या होगा, sec थीटा कैंसिल होगा क्योंकि इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस होगा। अभी sec थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा डबल हो गया, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि जब माइनस करोगे ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसका साइन चेंज होगा ना। यस सर। यस। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो sec कैंसिल हुआ, tan थीटा डबल हुआ। तो 2 tan थीटा क्या मिला, सेकंड माइनस फर्स्ट, 2/3 माइनस 3/2। तो 2/3 का वैल्यू 3/2 से कम होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। नहीं तो आप ऐसे देखोगे तो 4 - 9, यस सर। 4 - 9/6, तो वो तो नेगेटिव देगा। तो 2 tan थीटा नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव। तो अब tan थीटा नेगेटिव दे रहा है, sec थीटा पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक ही केस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स व्हाई थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। यस सर। 19 सर ये हो गया। हो गया 19? सर यस सर 20 बोल रहा था। 19 और किसी का डाउट है क्या? 20 हाँ सर 19। 20 सर, 20। सर ये भी एनसीईआरटी का ही है। 19 नहीं चाहिए स्टेट ना? वाले नहीं आते रे, स्टेट वाले को नहीं आता। 19 ले लो, ओके। 19 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। देन sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करो, क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। am I right? यार ये तो रट्टा हुआ है। नहीं बेटा, इसमें बहुत कंसेप्ट है। रट्टा नहीं है ये चीज, मतलब ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू ये रहा। तो आप जो रट्टा मारोगे तो फिर तो बाकी भूल जाओ, इसमें रट्टा नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मैं इसको 1 नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका जनरल केस क्या बोलता है, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। कभी स्क्वायर मत करना, स्क्वायर कर सर बाद में 2 रूट्स आ जाएगा। रूट्स डबल होता है, जब रूट्स डबल होता है आप दिक्कत में आते हो। किसको लेना है? सर रैशनलाइजेशन से भी हो जाएगा। हाँ होगा, बट देखो ये मेथड आपको इजी लगेगा तो देख लो। मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर को इधर ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले लिया। समझ में आया? यस सर। इसके जगह 1 नहीं किया, तो ये साइड में क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर राइट साइड गया, माइनस sin स्क्वायर।
इसमें मैं यूज कर रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको क्या मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया गया √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब उसका उल्टा पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। सर माइनस √2 साइन थीटा आएगा ना? नहीं, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना। अब cos थीटा कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल होके 2 √2 कैंसिल होके √2 रहा, तो आपको क्या मिला? हाँ सर माइनस साइन थीटा ही आया। हाँ माइनस आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा मिला √2 2 साइन थीटा प्लस √2 साइन थीटा। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा माइनस cos थीटा, मतलब इसका माइनस √2 आएगा, माइनस √2। माइनस √2। यस सर, ठीक है, यस सर। तो मैंने वही लीनियर फॉर्मेट में रखा। एक्चुअली स्क्वायर करके 1 कर देता तो फिर दिक्कत होता। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं समझा सर। यस सर। यस सर। यस सर। if x equal to sec a plus tan a into sec b plus tan b आ गया सर ये। into sec c plus tan c, then no also equal to sec a minus tan a sec b minus tan b। ये थोड़ा आइडिया कर लेता तो आपको हो जाता। इजी क्वेश्चन है, लंबा नहीं। देन x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा। हाँ सर यही आया। यस सर। हाँ सर। x का वैल्यू पूछा है, तो ये x होगा तो ये भी x दिया गया। यस सर। ये भी x। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 sec a प्लस tan a इंटू sec a 1 1 1 क्या होगा? सर प्लस माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, दैट इज 1। लाइक दैट सेकंड 1 होगा, थर्ड भी 1 होगा, मतलब 1 मिला। ठीक है, तो जब x स्क्वायर 1 हुआ, x क्या होगा? प्लस माइनस 1। हो गया। यस सर। डाउट खत्म, क्लास खत्म। देखो सर टाइम एग्जैक्ट। प्लीज सॉल्व 7 कहाँ फिर हुआ? tan थीटा, ये तो आपका 9th 10th में क्वेश्चन था ना। सर हो गया। हाँ tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। सर ये कराया था। सर ये आपने उसमें कराया था।
हाँ सर आंसर डी है ना सर डी है ना आंसर सर ये कराए है हाँ ये तो हाँ लास्ट ये में किया था ना। लास्ट क्लास यस हाँ सर सर साइन कॉस चेंज कर बस दिया ये प्रूव करने का था उधर। सर लास्ट ईयर का 19 था बेटा चिन्मय ये ऑलरेडी मैंने किया था लास्ट क्लास। तो वीडियो लेक्चर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है क्या कर रहे थे इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट किए थे। यस सर यस सर दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos theta cos upon theta by sin theta plus cos theta upon sin theta 1 minus sin theta upon cos theta। मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो यू विल गेट sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta प्लस ये हो जाएगा cos square theta upon sin theta into cos theta minus sin theta। तो इधर sin theta minus cos theta इधर cos theta minus sin theta। तो मैं क्या कर रहा हूं इसको माइनस कर देता हूं माइनस करके ये चेंज कर देता हूं। ठीक है रहने दो which is sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर निकाल दिया माइनस cos square theta upon sin theta। ये cos theta minus sin theta को मैंने फिर कर दिया sin theta minus cos theta। अभी एलसीएम क्या हो गया साइन कॉस sin theta आया cos theta भी आया sin theta minus cos theta भी आया। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा sin। तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos theta। क्या तो आपको बताने वाले इसके बदमाशी बाद कर रहे हो? a क्यू माइनस b क्यू हाँ a क्यू माइनस b क्यू इधर a माइनस b प्लस b स्क्वायर प्लस ab ये होगा sin थीटा माइनस अब इसकी ग्राफ लगाएंगे हरिया बना तो बेटा इनटू sin स्क्वायर इसकी परी थी है ना बदमाश की ए स्क्वायर माइनस ए प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos। तो दिस टू कैंसिल। अभी ये हो गया 1 प्लस sin थीटा ओके सर cos थीटा अपॉन sin थीटा। सर और कुछ बताने वाले हो आप नहीं ये 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा दैट इज sec थीटा इनटू cosec थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। एक सेकंड है ठीक है हो गया आज यस सर हाँ कौन कर रहा है चलो थैंक यू सर थैंक यू सर ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय बाय थैंक यू सर थैंक्स पापा उसके बाद अब आपको थोड़ी स्विचिंग करनी पड़ेगी।